नाट्य तरंग। आज के इस प्रोग्राम में आपको सुनवाते हैं नारायण गंगोपाध्याय का लिखा नाटक किराएदार। रूपांतरकार प्रबोध कुमार मजूमदार और निर्देशक सत्येंद्र शरद। तो आइए सुनते हैं नाटक किराएदार। हाँ, क्यों गाबलू, विज्ञापन ठीक ठाक छपा है ना? सारी बातें खुलासा लिखी थी या नहीं? क्या बात करते हैं चाचा जी, एकदम सनसनीखेज। भाषा भी क्या चुस्त लिखी है। किराएदार चाहिए। एक अत्यंत मनोरम कमरा है। पूरब और दक्षिण से काफी हवा और रोशनी आती है। किराया बहुत कम। जल्द पता लगाइए। 32/2 पाचूराम गोलदार ले। अरे इतना ज्यादा क्यों लिख मारा? कहीं ज्यादा पैसा मांगने लगे तो? ओफो, तुम समझते नहीं चाचा। क्या? बड़ी मछली फांसने के लिए बड़ी सी बंसी डालनी पड़ती है। लेकिन मैं कहना चाहता था चाचा के। क्या क्या कहना चाहता था? यही के नीचे की मंजिल किराए पर उठाकर किसी को क्यों बुला रहे हो? हैं? तुम्हें रुपयों की कौन सी कमी है? मोहल्ले में कोई अच्छी सी लाइब्रेरी नहीं है? तुम अगर वो कमरा दे देते तो एक लाइब्रेरी बन सकती थी। 10 भाइयों की भी भलाई होती। रायबरेली, सुनते ही तबीयत बाग बाग हो गई। जरा इतना बताना कि वो सब कूड़ा करकट पढ़कर किसका क्या फायदा होगा? बस यही मुरहापन सीखोगे और क्या? मुझको ही देखो ना, पढ़ने के नाम पर अखबार में महज शेयर मार्केट का भाव ताव देखता हूँ, समझे? और फिक्र ही क्या है, भगवान की दुआ से हर महीने। रहने दे वो बातें। क्या मालूम कहाँ कोई इनकम टैक्स वाला दुबका बैठा हो। और तुम लोगों का वो हाबुलदत फर्स्ट क्लास एमए, किताबें पढ़ते पढ़ते करीब करीब अंधा ही हो गया है। महीने में उसे कितना मिलता है? रायबरेली लाइब्रेरी रटे जा रहे हैं। पर चाचा जी, लाइब्रेरी का मतलब है ज्ञान, यानी रोशनी। रहने दे रोशनी। ऐसा ही होता तो हाबुलदत के कमरे में 500 पावर की बत्ती जलती होती। जाकर देखा ना, अभी बिजली का बिल अदा नहीं कर पाया। चल चल जा, भाग मेरे सामने से, मैं कहता हूँ चल। भूपेन दादा घर पर हो? भूपेन दादा आओ। क्या मुसीबत है, सवेरे सवेरे भाई का रिश्ता जोड़ने कौन चला हो? कहो भूपेन दादा, खैरियत से तो हो? तुम्हारी गठिया बाई अब तो ठीक है? सामने वाले जो 2 दांत हिल रहे थे उन्हें उखाड़ फेंक दिया कि नहीं? तुम्हारी जो खट्टी डकार वाली बीमारी थी वो। रुकिए राम राम बाबू, जरा दम तो लेने दीजिए। हमेशा तो आप जी कहते रहे, आज अचानक दादा दादा क्यों करने लगे आप? इतने दिनों कसूरवार था भूपेन दादा, आज मुझे इसका ज्ञान हो गया। अच्छा। हजार हो एक जाने माने व्यक्ति, मोहल्ले के सिरमौर, काम में, बुद्धि में, रूप में, गुण में। क्या नहीं रूप में, गुण में, शौर्य में, आप तो सब कुछ में अद्वितीय पुरुष है। अरे सिर्फ दादा ही क्यों, इन्हें तो पर दादा कहने पर कुछ संतोष। खैर भी बंदर कहीं के, ज्यादा मस्खरापन मत कर। हाँ तो सुनिए राम राम बाबू जी। दादा मैं तो आपकी नस नस से वाकिफ हूँ, अकारण ही आज ऐसी मिठास बरसा रहे हो। ऐसे आसामी तो है नहीं, तो आप अपना इरादा साफ कर दीजिए। इरादा क्या होगा? अरे भाई पड़ोसी हैं। अच्छा। मिजाज पूछने चला आया हूँ बस। हाँ तो मैं कह रहा था कि अपना ये कमरा तो आप किराए पर उठाएंगे? जरूर उठाऊंगा, इसीलिए तो अखबार में इश्तहार छपवाया है। इसीलिए आया भी हूँ। नहीं, मेरा मतलब यह है, बिल्कुल यही बात नहीं है। सोचा भाई साहब मोहल्ले के सिरमौर हैं, एक दफे सवेरे जाकर खैरियत पूछे, उनकी खट्टी डकारों का क्या हाल है जरा देखे। और ये कह रहा था मतलब ये है कि बार बार मतलब ये है मतलब वो है मत कीजिए। किराए पर लेना चाहते हैं यही ना? कैसी बात है दादाजी? दादा है मोहल्ले के सिरमौर, हम लोगों के रखवारे, इसीलिए ये सोच रहा था कि क्या वे हमसे किराया लेंगे। सब जने टोले पड़ोस के लोग शाम को जरा बैठा करेंगे, यही जरा ताश शतरंज खेलेंगे, जरा गप्पे उड़ाएंगे। अच्छा। देख ही रहे हो दादा, हाय कैसा जमाना आ गया है। चबूतरे पर बैठ के जरा आराम से गप सड़ाका करना भी मुश्किल है, मुश्किल। हाँ, पुलिस आकर गुंडा कानून की धमकी देगी। इसीलिए अगर बैठने की कोई जगह मिलजुल जाए तो जरा। क्या खूब आइडिया है चाचा जी। लाइब्रेरी तो बनने नहीं दी, अब मोहल्ले भर के निकम्मों को बुलाकर निकल जाइए कह रहा हूँ मैं, निकल जाइए। मुझसे कह रहे हैं आप? रहने दीजिए, अब दादा वादा छोड़िए, मैं कहता हूँ निकल जाइए, जाइए यहाँ से, चलिए। क्या मोहल्ले के लोग हैं हम?
हम लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं आप? अच्छी बात है जनाब। अच्छा। अपना सिर कहीं लोहे से तो मढ़वा नहीं रखा आपने। एक ना एक रोज तो मरोगे ही, तब देख लूंगा कि कंधा कौन देता है। कंधा देने की जरूरत नहीं तुम लोगों की। अगर कंधा दिया तो भूत बनकर एक एक की गर्दन मरोड़ दूंगा। निठल्ले कहीं के। गाबलू, कहिए चाचा जी। एक लठ रख ले अपने हाथ के पास, आते ही खदेड़ देना इसे। लठ कहाँ से मिलेगा चाचा जी? तुम्हारी चांदी मड़ी हुई छड़ी ले आओ। खबरदार, खबरदार मैं कहता हूँ, उस छड़ी में कहीं हाथ ना लगाना। सींकियां पहलवान तो है, किसी ने दन्न से छीन ली तो मेरी तो कीमती छड़ी भी चली जाएगी। नमो नारायण आए। आप लोग कौन है? नमो नारायण आए। अधम का नाम है सेवक कृष्णदास दास। दास? आप मेरी सहधर्मनी विशाखा देवी हैं। हम आपका कमरा किराए पर लेने आए हैं। बहुत अच्छा बैठिए। जी, बैठने की जरूरत नहीं, खड़े खड़े ही अपनी बातें कह डालूंगा। हम लोग पति पत्नी हैं, एकदम निर्विघ्न, बाल बच्चे नहीं हैं, जरा शांति से रहकर साधन भजन करना चाहते हैं, इसीलिए आए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी शांतिपूर्ण किराएदार चाहता हूँ। देखिए, लेकिन किराया कोई बात नहीं, श्री कृष्ण जी की कृपा से कुछ कारोबार है। आपको 6 महीने का किराया पेश की दे दूंगा। असल बात ये है कि हम जरा शांति से रहना चाहते हैं और कुछ नहीं है। आपको इस संबंध में कोई असुविधा ना होगी। हम लोगों के घर पर कोई गोलमाल नहीं। अच्छा। कमरा इन्हें ही दे दिया जाए। क्यों रे गाबलू? तुम्हारा कमरा, तुम्हारी जो मर्जी हो सो करो, मुझे क्या कहना है? तो एक दफा देख भाल लीजिए। जी। देखिए, उस और गुसल खाना है, और इधर देखिए, ये उधर छोटा सा बरामदा है। अच्छा। खाना वाना पका पाएंगे हैं? वाह 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 वाह, कृष्ण जी की इच्छा से सभी कुछ भला ही भला नजर आता है। हम लोग शांति चाहते हैं, ऐसी ही एक जगह ढूंढ रहे थे। अजी, क्या कहती हो, इसी में हम लोगों का पूरा पड़ जाएगा? पूरा समझना ही पड़ेगा। इससे बड़ा घर तो तुम किराए पर लोगे ही नहीं। ऐसे बियड़ कंजूस हो तुम। है, समझती नहीं हो, फिजूल खर्ची क्या अच्छी बात है, थोड़े में ही शांति से गुजारा करना चाहिए। तो यहीं खिड़की के पास हम लोगों का पलंग रहेगा। क्या अकल है तुम्हारी? खिड़की के पास लेटूं और रात में चोर मेरा जेवर छीन ले? पलंग उधर रहेगा। ओहो, उधर खिड़की जो नहीं है, गर्मी से जान निकल जाएगी। वाह रे, जरा सी गर्मी से जान निकल जाएगी। नहीं नहीं, पलंग उधर ही रहेगा। मैं कहता हूँ कि पलंग उधर ही रहेगा। खबरदार, बता देती हूँ, अगर पलंग हटाया तो खून खराबी हो जाएगी। आप लोग तो पहले ही से बाविला मचा रहे हैं। पहले सब ठीक ठाक हो जाए, सामान वगैरह लेते आइए, उसके बाद ये तय कीजिएगा कि पलंग कहाँ पड़ेगा। तुम चुप रहो जी बाबू। चुप रहो। ऐसा बेअकल अहमक आदमी तो मैंने कभी नहीं देखा। हम औरत मर्द बातें कर रहे हैं, बीच में तुम कूद पड़े। अरे बाप रे! रुक जाओ चाचा जी, रुक जाओ। वो पति पत्नी शांतिपूर्ण ढंग से आलोचना कर रहे हैं, तुम उसमें नाक डालने की कोशिश क्यों करते हो? मेरी इच्छा ये है कि पलंग वहीं पर रहेगा। कभी नहीं, पलंग उधर रहेगा। सावधान विशाखा, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझसे तकरार मत करो। हाँ। अरे रे रे रे, तकरार ना करूं। सोचा है कि दूसरे के घर पर आए हो, यहाँ जो जी में आए सो मुझसे कह सकते हो। ठहरो, मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। अरे भाई, झाड़ू, यहाँ कहीं झाड़ू मिल सकते हैं? क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? आप लोग शांति चाहते हैं, उसी की रिहर्सल कर रहे हैं। देखिए ना, चाचा जी, जमीन चल रही है, आसमान चल रहा है, ये किसके इशारे है? जहाँ चल रहा है, भागिए चाचा जी, भागिए, मैं तो भाग रहा हूँ। मिल गई झाड़ू। कहाँ गया, कहाँ गया? पलंग कहाँ रखा जाएगा, अभी दिखाई देती हूँ। गया कहाँ? छुपे हो? सोचा होगा कि मेज के नीचे भागकर मेरे हाथों से बच जाओगे। अब बताओ कि पलंग कहाँ रखा जाएगा? बताओ, पलंग कहाँ रखा जाएगा? बताओ, पलंग कहाँ रखा जाएगा? चौकीदार, तुम्हें दिखा रही हूँ मैं। है, बताओ, पलंग कहाँ रखा जाएगा? अरे पापा, कहाँ रखा जाएगा? क्या कर रही हैं आप ये क्या कर रही हैं? किसे बैठ रही हैं आप? अरे वो तो मकान मालिक है, मेरे चाचा जी हैं। आपके पति कृष्णदास जी अब बड़ी सड़क पर सीधे दौड़ लगा रहे हैं। अच्छा, तो दौड़ कर जाएंगे किस भाड़ में? अंत में मेरे ही तो चंगुल में आएंगे।
मैं देखती हूँ कि पलंग कहाँ पर रखा जाएगा। अरे बाप रे, मर गया, हड्डियां चूर चूर हो गई। निकल आओ चाचा जी, बेग खटके निडर होकर अब निकल आओ। ऑल क्लियर। फंस गया हूँ, उठ नहीं पा रहा हूँ। अरे बाप रे। भाई चाचा, बहुत चोट लगी है चाचा जी, डॉक्टर बुलाओ। कोई जरूरत नहीं, अब तू कटे पर नमक मत छिड़क। अरे बाप रे, पीठ का तो सत्यानाश कर दिया, चिनचिनाती जलन हो रही है। शांति की गृहस्थी बिल्कुल झंझटों से शून्य। झंझट ना हो तो झाड़ू नहीं रहेगा, ऐसी बात तो पोथियों में भी नहीं लिखी है। अच्छा चाचा जी, हो एक गिलास पानी ले आओ। बक बक मत कर, जानी चे की दुकान से जलेबी ले आ। जी बहुत अच्छा। जान निकली जा रही है। कौन हो तुम, क्या चाहते हो तुम? मैं कौन हूँ? हाँ। मुझे पहचानते नहीं हो मोहब्बत खां? मोहब्बत खां? हाँ। अजी, भेष बदल रखा है तुमने, इसीलिए तुम्हें पहचान ना पाऊं। क्या तुमने मुझे ऐसा ही बेवकूफ समझ रखा है? बदतमीज। बदतमीज मैं? तुम मेरे प्यारे ताजमहल को किराए पर उठाना चाहते हो? क्या मुसीबत है? अरे देखता हूँ ये तो पागल है। चुप रहो बदतमीज कहीं के, अभी तुम्हारे गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। धड़ से अलग? किससे बातें कर रहे हो जानते हो? हाँ। जानते हो कौन हूं मैं? कौन है? शाहजहां। चंद रोज दक्कन की सैर करने चला गया था, उसी दरमियान तुम मेरे प्यारे ताजमहल में किराएदार बैठाना चाहते हो। मैं कहता हूँ निकलो, निकलो यहाँ से। मैं कहता हूँ निकलो। हाँ। अपने ही ताजमहल से मैं निकल जाऊं? बेवकूफ, अभी तुम्हारी गर्दन तलवार से उड़ा देता हूँ। दिलावर खां, दिलावर खां। चाचा जी, ये आ गए हो दिलावर खां? अभी इसी वक्त ये मोहब्बत खां का गला उड़ा दो। अभी क्या लाए हो? राजभोग? अच्छा, पहले मैं खा डालूं, उसके बाद इंसाफ करूंगा। अबे ले गया, जलेबी लेकर चला गया। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। पकड़ने का कोई जरिया नहीं है चाचा जी, बस पर सवार हो गया है। जलेबी छीन कर ले गया और तू खड़ा खड़ा मुंह बाय देखता रहा। देखने की फुर्सत ही कहाँ मिली चाचा जी। कमरे में दाखिल होते ही महावत, दिलावर और ना मालूम क्या क्या कहते हुए झट दोना छीन लिया उसने। वैसे वो था कौन चाचा जी? सम्राट शाहजहां था। शाहजहां? हाँ, शाहजहां। मैं उसका ताजमहल किराए पर दे रहा हूँ, इसलिए मेरी गर्दन उड़ाने आया था। सवेरे सवेरे ये कैसे पागलों का जमघट लग रहा है। और जलेबी ले आऊं चाचा जी? रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। ये साहब कौन है? टहलते हुए इधर ही आ रहे हैं। ये कमरा किराए पर उठाएंगे आप? जी ऐसी ही अभिलाषा थी, लेकिन आप... मेरा जिक्र ही न कीजिए जनाब जी। आज इतवार के सवेरे घर पर बैठकर आराम से कुछ वर्ग पहेलियां हल करता है कि बच्चों की पूरी एक पलटन ने नाक में दम कर दिया। अरे वाह 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 वाह, ये सज्जन तक कुर्सी पर भी बैठ गए और मेज पर अखबार भी बिछा लिया। चाचा जी, आप कमरा किराए पर लेने आए हैं? मैंने कहा वो साहब... ठहरिए, इस वक्त बोलिए, मैं जरा सोचने दीजिए। ये क्या है? ये क्या? किसी तरह से भी हल नहीं कर पा रहा हूँ। क्या होगा? एक्सपर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा। अरे जरा एक डिक्शनरी तो लेते आइए, इंग्लिश टू इंग्लिश। ओ चाचा जी, ये तो डिक्शनरी मांगने लगा है। मैंने कहा आपका इरादा क्या है जनाब? कमरा सचमुच किराए पर लेंगे भी? किराए पर कौन लेता है साहब? खाली जगह मिल गई थी तो जरा बैठ गया हूँ। वर्ग पहली हल किए ले रहा हूँ, मगर आप लोग लगातार बकझक लगाए हुए हैं। यहाँ क्या होगा? है डोंग? नहीं, डोंग तो हो ही नहीं सकता। नोंग? नोंग के क्या माने होते हैं साहब? चीफ, वो होगा लौंग। लौंग कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है। अगर आप कृपया यहाँ से तशरीफ का टोकरा ना उठाए तो लौंग यानी लट्ठा लाता हूँ। अरे अरे, क्या कर रहे हैं? जी हाँ, बड़े बदलिहाज हैं ये लोग। जरा सा यहाँ आकर बैठ गया तो बर्दाश्त न हुआ। देख रहा हूँ दुनिया में कहीं सज्जन नहीं है।
कमरा किराए पर उठाने में ये तो बड़ी मुसीबत में फंस गए काबलू। तभी तो मैंने कहा था चाचा जी, कमरा हमारी लाइब्रेरी को दान कर दो। तुम्हें रुपयों की कोई कमी तो है नहीं। डोनेशन हम इन काइंड ही हर माह आपको दे दिया करेंगे। हम लोग भी एहसान फरामोश नहीं हैं। लाइब्रेरी का नाम लिख देंगे भूपेंद्र लाइब्रेरी। चाचा जी, हम अंदर आ जाएं? अरे कौन? नंतू और संतू, आओ भाई, आओ आओ आओ, आओ। देखिए चाचा जी, मैं लिखवा कर लेता आया हूँ। बहुत बढ़िया अक्षरों में लिखाया है चाचा जी, भूपेंद्र लाइब्रेरी। तो इसे बाहर टांग दूं? क्यों रे गाबलू? अच्छा, ननिहाल का लाड़ दुलार पा गए हो, यही ना? मेरी जिंदगी रहते ही भूपेंद्र लाइब्रेरी। निकल यहाँ से, मैं कहता हूँ, दोनों निकल जाओ। ओफो, समझते नहीं है चाचा जी, इससे मोहल्ले के बच्चों की बड़ी भलाई होगी। हम लोगों ने बहुत सी किताबें इकट्ठी कर ली। हाँ। जी, सिर्फ आपका कमरा मिल भर जाए। देता हूँ कमरा, देता हूँ। ये सब गाबलू की कारस्तानी है। निकलो यहाँ से, लाइब्रेरी बनाएंगे। निकल जाओ। लेकिन चाचा, भाई से भागो यहाँ से। चालाकी करने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं मिली तुम लोगों को? अरे बाप रे, निकल जाओ। चाचा जी को तो बहुत गुस्सा आ रहा है। निकलो, भागो यहाँ से। निकल जाओ। और खबरदार गाबलू, तूने कहीं फिर लाइब्रेरी का नाम लिया नहीं कि कान उखाड़ कर फेंक दूंगा। याद रहे मेरी ये बातें। आई, ये लड़कियां कौन है? नमस्कार। नमस्कार जी जी नमस्कार। क्या हम एक दफे भूपेन बाबू से मुलाकात कर सकते हैं? जी मैं भूपेन हूँ। जी। आप लोगों को क्या चाहिए? अपना ये कमरा तो किराए पर देंगे ना आप? कुछ बुरा तो नहीं है, इसी में पट जाएगा। काफी लंबा है ये कमरा। क्या कमरा किराए पर लेंगी? तो आप लोगों के साथ मर्द कहाँ है? किससे बात करूं मैं? मर्द? हाँ? मर्द की क्या जरूरत है? आप हम लोगों से बातें कीजिए। आपसे? हम लोग खुद ही अपनी अभिभाविका हैं। पहले मैं अपना परिचय तो दे दूं। मैं हूँ शीला, जापानी नृत्य में कुशल हूँ। और ये है एला। सभी किस्म के फोक डांसेस में माहिर, मणिपुर से लेकर भांगड़ा तक सब जानते हैं। अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। सुनिए, हम यहाँ पर एक नाच का स्कूल खोले। नाच का स्कूल? ये कैसी बात है जी? यहाँ पर ये सब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बेशक हो सकता है। नाच की क्या बराबरी हो सकती है? कसरत की कसरत, मनोरंजन का मनोरंजन। पर किराया विराया हम नहीं दे सकते। चलो, छुट्टी मिल गई। ये लोग नाच का स्कूल खोलेंगे और किराया भी नहीं देंगे। नहीं, यहाँ नहीं। आप लोग कहीं और देखिए। हाँ, कहीं और क्या देखें? यही कमरा हमें पसंद आ गया है। यही पसंद आ गया? फिक्र मत कीजिए, किराया ना मिलने पर भी आप घाटे में नहीं रहिएगा। अपनी लड़कियों को भेज दीजिएगा, फ्री ऑफ चार्ज नाच सिखाएंगे। लड़की वड़की मेरे कोई नहीं है। आप लोग लड़की ना रहे, आपकी पत्नी को ही सिखाएंगे। ठहरिए, चाची जी को नाच सिखाना हो तो आप लोगों को जरा और दूर जाना पड़ेगा। मतलब ये कि वो अब इस लोग में है ही नहीं। आप लोगों को स्वर्ग तक पीछा करना पड़ेगा। अच्छी बात है, तो भूपेन बाबू ही सीख लेंगे। जी मैं। हाँ, नुकसान क्या है? जरा बूढ़े हैं, तौन भी निकल आई है। कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा खासा नाच लेंगे। नाच के लिए क्या कोई उम्र की कैद है? ये तो एक किस्म की कसरत है। यूरोप में जाकर देखिए, 80 साल के बूढ़े भी मजे में रंबा, वॉल्स और फॉक्सट्रॉट नाच रहे हैं। इससे सेहत बहुत अच्छी रहती है। बाप रे! क्या हुआ? ये अचानक गिर क्यों पड़े? जी, इनके दिल की हालत बहुत खराब है। आप लोगों के नाच सिखाने के प्रस्ताव से ही दिल की हालत बहुत खराब है? बेहोश हो गए? क्या मुसीबत है? फिलहाल तो चलना ही चाहिए। चलो बेला। गई। चाचा जी उत्तिष्ठत है, जागृत है। तुम्हारा पतन और मूर्छा काफी कारगर साबित हुए। खड़े हो जाओ चाचा जी। वो चली गई। हजार हो, आखिर जननी वर्ग की हैं। बहुत जल्द ही दया आ गई उन्हें। एक बार और जान बच गई रे गाबलू। इस बड़ी उम्र में मुझे वो नचाना चाहती हैं। जरा और आगे बढ़ता ना मामला तो ये महापराणी सरक ही जाता। मेरी अच्छी सी राय मान लो चाचा जी। तुम जरा भीतर जाकर लोटा भर पानी पीकर थोड़ी देर आराम कर लो। मैं तब तक इधर संभालता हूँ। कुछ बुरा नहीं बताया तूने। मेरा तो दिल धड़क रहा है। कितनी खौफनाक। मुझे इस उम्र में नचाना चाहती हैं। कमरा किराए पर उठाने में मुझे खूब नसीहत मिल गई। चाचा जी के लिए सचमुच हमदर्दी हो रही है। कोई इंतजाम जरूर करना पड़ेगा। नहीं। शेष आइडिया नंतू, ही विल बी हेल्पफुल। अब बनेगा काम। अभी जाता हूँ।
क्यों साहब, इसी कमरे में? हाँ, यहीं पर अच्छा है। कमरा खाली है, किराए पर उठाया जाएगा। अच्छा, आप लोगों को कहीं जगह नहीं मिल रही है, ये देखकर यहाँ बुलाया लाया। अच्छा, अरे दादू, अजय, अरे भाई विजय, जरा कुर्सी मेज ठीक तरह से लगा दो ना। सभा में देर करने से क्या फायदा? जी नहीं, देर लगाने से क्या फायदा, यहीं पर हो। हॉल मांगो तो किराया मांगते हैं, शोक सभा यहीं पर हो जाए। तो मैं प्रस्ताव करता हूँ, स्वर्गीय छिदाम चौधरी की शोक सभा में विख्यात निताई गड़बड़ी सभापति का आसन अलंकृत करें। जनार्दन कहाँ? जनार्दन कहाँ रहे यार, समर्थन करो जी इसका। हाँ, मतलब ये है कि मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। नेताजी साहब, अब आप आसन ले लें। चारों ओर धांधा कर दी, इसीलिए तो तुम लोगों के किसी काम में शरीक होने को जी नहीं करता। क्या प्रोग्राम है, शुरू करो। पहले दिवंगत छिदाम चौधरी के असमय परलोक सिधारने पर एक कविता पढ़ेंगे कविवर कृपा सिंधु मजूमदार। आइए कृपा सिंधु जी। चलो कृपा सिंधु, धन्यवाद। पूरे 100 में अभी 8 बाकी थे, हे महिमावान छिदाम चौधरी, फिर क्यों रूठ गए दुनिया से, यद्यपि दंतहीन थे श्रीमन, सिर पर धरा महाखलवाट, यद्यपि चलने फिरने में भी कंपनमय था प्रभु का गात, लेकिन इससे क्या होता है, अंतर में था हरी घास सा भरी ताजगी और तरुण, चारों ओर मचा कोलाहल, छिदाम चौधरी आह तुम चल बसे। अब श्रीयुत विजय घोष दिवंगत छिदाम चौधरी का पुण्य चरित्र सुनाएंगे। माननीय सभापति जी, समवेत भद्र मंडली तथा महिलाएं, सॉरी महिला तो कोई भी नहीं है। शांत, मतलब ये कि आज की सभा में मैं क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलने को होकर आंखें आंसू से भरी जा रही हैं। सिर्फ 92 साल की उम्र में छिदाम चौधरी हमें छोड़कर अंतर्धाम को चले गए। ये क्या माजरा है? मेरे कमरे में ये लोगों की भीड़ कैसी, क्या मामला भाई? अजीब मामला क्या होगा? आप लोग स्वर्गीय छिदाम चौधरी की शोक सभा करने वाले थे, कोई जगह नहीं मिल रही थी, तुम्हारा कमरा खाली था दादा, तो इन लोगों को बुला लाया। क्या मेरे कमरे में गैर कानूनी जनता बिना परमिशन? खामोश, गोलमाल मत कीजिए। हाँ विजय बाबू, भाषण जारी रखिए। हाँ जी। तो भाइयों, मैं कह रहा था कि छिदाम चौधरी अंतर्धाम को सिधार गए, पीछे छोड़ गए अपना भूसे का विशाल कारोबार। गेट आउट, निकलो सब यहाँ से, पुलिस बुलाऊंगा मैं। क्या मनमाना राज पा गए हो? जबरदस्ती बेदखली, गेट आउट। सभा में बड़ा गोलमाल हो रहा है, इस आदमी को खदेड़ दो ना बाहर, बहुत शोर मचा रहा है। कैरीबर्ड की कमी क्यों दादा, अब कैसा लग रहा है? तभी बताया कि ये कमरा हमें दे दो, अच्छी बात बताई तो कान में जू ना रहेंगी। अब चक्को मत। हट जाइए सब लोग, हट जाइए सब लोग, मुझे कहीं लेटने दीजिए। मुझे बहुत बुखार चढ़ा है, मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता। कौन है? बुखार है तो यहाँ पर क्यों आए हैं? मैं गुवाहाटी से आ रहा हूँ, मुझे कड़ाके का बुखार है, बगल में भी दर्द है। होटल में था, वहां से भगा दिया गया। हाँ, हटिए झटपट, मुझे लेटने दीजिए। बहुत जोर का बुखार चढ़ा है। बुखार? हाँ। बदन में दर्द? गुवाहाटी से आ रहे हैं?
क्या भयानक बात है। अब एक क्षण भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। नहीं जरा, अब हम लोग को यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। हमें फौरन यहाँ से चलना चाहिए। चलो 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 चलिए। जल्दी करो, तुम करो। अब मेरा क्या होगा? आखिर मेरे कमरे में मरीज आ घुसा। अब तो घर पर ही मारे जाओ। कोई भी डर नहीं है चाचा जी। अरे वो मरीज नहीं है, अपना नंतू है। नंतू नंतू हटा अपनी नकली दाढ़ी और मूंछ। हटा चल। नंतू क्या करूं चाचा जी, ये ना करता तो आपको बचाना मुश्किल था। वो लोग जिस तरह कमरे में शोक सभा कर रहे थे, थोड़ी देर के बाद कहीं हमें आपके लिए शोक सभा ना मनानी पड़ती। बेटे, तुमने मुझे बचा लिया। बेटे, तुम लोगों ने मुझे बचा लिया। जान में जान आई। लेकिन उस सूटकेस में तो देखिएगा क्या है। ये है वही लाल कपड़े की पट्टी जिस पर लिखा है भूपेन लाइब्रेरी। चाचा जी, तो अब इसे टांग दे दरवाजे के सामने टांग दे। चाचा जी, किराए के लिए मकान उठाने की मुझे नसीहत मिल चुकी है। झाड़ू खाने से लेकर कुछ भी तो नहीं बचा। तुम लोगों की लाइब्रेरी ही बने, यही सब खतरों से खाली है। चीयर्स फॉर भूपेन चाचा। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नाटक किराएदार। लेखक नारायण गंगोपाध्याय, रूपांतरकार प्रबोध कुमार मजूमदार और निर्देशक थे सत्येंद्र शरद। आपको बता दें, ये आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे और इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।